हेलो दोस्तों, आज का हमारा लेसन प्लान नंबर है 21। लेसन प्लान 1 टू लेसन प्लान 20 मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ये है सब्जेक्ट जो है वो है कॉमर्स से रिलेटेड ही मैंने लेसन प्लान अपलोड किए हुए हैं। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सब सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स और जिस टॉपिक पे हमें लेसन प्लान तैयार करना है उस टॉपिक का नाम है संसाधन। यहाँ है नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप इसको लिख लीजिएगा। रोल नंबर है, स्कूल है, क्लास, पीरियड, टाइम और डेट, इस सबको इसमें आप भर लीजिएगा। अब हम चलते हैं टीचिंग पॉइंट्स पे। टीचिंग पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है तो वो है संसाधन का अर्थ एवं उसके प्रकार। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी कि सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैंने 3 पॉइंट्स को लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है छात्रों को अर्थशास्त्र के विषय के बारे में जानकारी प्रदान करना। सेकंड पॉइंट है छात्र संसाधन के बारे में जान सकेंगे। थर्ड पॉइंट है छात्र अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जान सकेंगे। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब हम आते हैं टीचिंग मेथड्स पे। टीचिंग मेथड्स में क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में लिखा हुआ है श्याम पट्ट, चौक, डस्टर इत्यादि। ये है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखेंगे? छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2 कॉलम होते हैं, पुपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। पुपिल टीचर एक्टिविटी में होता क्या है कि यहाँ टीचर क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग कहाँ चलते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखा हुआ है सड़क पे। सेकंड है सड़क पर और क्या चलता है। यहाँ लिखा हुआ है सड़क पर जीप, मोटर, बस, साइकिल इत्यादि। थर्ड है कार, जीप, मोटरसाइकिल लोगों के लिए क्या है। तो यहाँ बच्चे मौन है यानी कि बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। अब हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। यहाँ हम क्या लिखेंगे? छात्रों, आज हम संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होता है। टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड, वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट्स में क्या लिखेंगे? विकासात्मक प्रश्न और स्पष्टीकरण, यहाँ पे इस कॉलम में लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है पुपिल टीचर एक्टिविटी। यहाँ लिखा हुआ है संसाधन किसे कहते हैं। सेकंड है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। और यहाँ पे पुपिल टीचर एक्टिविटी में लिखा हुआ है वह स्रोत जिसका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है। कोई भी संसाधन तब बनती है जब, ये इसके नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी पे। यहाँ पे है मौन है बच्चे, यहाँ भी बच्चे मौन है और यहाँ भी बच्चे मौन है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। ये है संसाधन के प्रकार लिखा हुआ है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट पेज। जैसे कि 4 कॉलम है, टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट्स में है संसाधन का अर्थ, यहाँ दिया हुआ है स्पष्टीकरण। और ये उसके बाद वाला लाइन है पुपिल टीचर एक्टिविटी में, जब मनुष्य को उसके लाभ का ज्ञान हो। संसाधन निम्न प्रकार के होते हैं, प्रकृति और यहाँ दिया हुआ है मानव निर्मित। इसको डिस्क्राइब किया गया है, आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट एक्टिविटी में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र मौन है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। इसमें लिखा हुआ है संसाधन निर्मित करने हेतु आवश्यक तत्व। कौन कौन से तत्व हैं? ज्ञान है, कौशल है, प्रौद्योगिकी है और कुशलता है। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के लास्ट पेज पे। दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंटेशन का लास्ट पेज। टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। यहाँ दिया गया है व्याख्या, यहाँ है स्पष्टीकरण। पुपिल टीचर एक्टिविटी में क्या लिखेंगे? अधिक संसाधन निर्मित करने हेतु ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए। मानव भी एक संसाधन है। संसाधन का अर्थ संशोधन के उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन जैसे मुद्रा, वायु, नदियाँ और जल। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारा आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र मौन है। अब हमारा आता है ये लास्ट कॉलम है, वो है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। संसाधन निर्मित करने हेतु आवश्यक तत्व।
फर्स्ट ज्ञान है, सेकंड कौशल है। तो हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है संसाधन निर्मित करने हेतु आवश्यक तत्व बताइए। लास्ट हमारा आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट है संसाधन किसे कहते हैं, याद करके आना है, और सेकंड है इसके प्रकार भी याद करके आना है। तो हमारा लेसन प्लान अब तैयार हो चुका है। लेसन प्लान यह 21 है। इसके जो नेक्स्ट लेसन प्लान है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।